शांति। ओम शांति भाई जी, सभी भाई बहनों का भी स्वागत है। जैसा कि हमने गीत में भी सुना, और अगर इस बात पे हम सब लोग मिलकर रिफ्लेक्शन करें कि ये कौन सा समय चल रहा है, इस प्रश्न को अगर अपने सामने हम रखें तो क्या कहेंगे आप सब लोग? आप रिप्लाई कर सकते हैं, ये कौन सा समय चल रहा है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसा कि बाबा ने बोला हुआ है पहले भी कि अंत में सभी आत्माओं के हिसाब किताब चुप्त होने की मशीनरी तेज हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वही समय चल रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, हिसाब किताब, राइट। और कौन बताना चाहते हैं? जैसे कि अभी ये गाना चल रहा था, तो ये पहली मुरली के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। जैसे इस वक्त हम घर घर में इतने दुख अशांति देख रहे हैं, तो बाबा ने हमें बोले कि ऐसे ही देखिए कि इष्ट देवी मतलब अपने को भक्त आत्माएं कैसे आपका आह्वान कर रही है, और उन्होंने बताया कि आजा आजा ऐसे धूल लगा रखी है। तो मतलब ये जो बाबा का एक तो मतलब लाइन है, क्या पूरा एक छोटा सा पहरा ही पूरे इस गाने के ऊपर और आज की सिचुएशन को लेके बहुत सही और एकदम एक्यूरेट बैठ। हाँ, लेकिन ये कौन सा समय चल रहा है, क्या बोलेंगे? ये तो अभी 31 मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल आने की तैयारी हो रही है। ओम शांति। जी जी। जैसे कि बाबा हमें बोलते हैं कि आप पूर्वज आत्मा हो, आधार मूर्त आत्मा हो, तो अभी जो हमारा कर्तव्य है मनसा सेवा करने का, सभी आत्माओं को सकाश देने का, तो यही समय है, क्योंकि अभी आत्माओं को हमारी जरूरत है। और अभी हम जो कर्तव्य निभाएंगे उसी के आधार पर ही तो हमारा यादगार बनेगा, उसी के आधार पर तो हमारी पूजा होगी, हम पूज्य स्वरूप बनेंगे। अभी हम करेंगे तभी तो बनेंगे, उसका आधार तो यही है ना, हमारे वाइब्रेशन, हमारे जो भी एक शुभ संकल्प, शुभ भावना जो संसार को हम देंगे, वही हमारे पूज्य स्वरूप का आधार है, और वही अभी आज का हमारा कर्तव्य भी है, वही समय चल रहा है। परफेक्ट। ओम शांति। हाँ जी। हमने पुरुषार्थ अभी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम ज्ञान में आए तब से कितना पुरुषार्थ कर रहा वो पता नहीं है, अलबेले हो गए थे। तो जब भी किसी को मृत्यु सामने दिखता है ना, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो जब कोरोना आया तो लोग सब हम सबको लगा के नहीं, अभी तो समय बहुत कम है, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने पुरुषार्थ शुरू किया, लेकिन बीच में थोड़े अलबेल हो गए, तो बाबा ने तीव्र सेकंड वेव भेज दिया है कि बच्चे और तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। अभी भाग्य की रेखा खींचने का समय है। जितना चाहे भाग्य की रेखा खींच सकते हो भाग्य का। जी। और कौन बताएंगे? ओम शांति। वरदानी समय चल रहा है, एक का पदम गुणा कमाने का समय चल रहा है, और अपने भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचनी चाहो उसका समय चल रहा है, और कर्मातीत बन बाबा के साथ जाने का समय है। अभी अब घर जाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। आज एक बाबा ने संदेश में एक पॉइंट बोली थी कि परिवर्तन का और पेपर का समय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं दोनों, परिवर्तन का और पेपर का समय है। अच्छा ही अलर्ट करने वाला, राइट। और कौन शेयर करेंगे? और कोई? ठीक है, हम एक बात ये भी डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे हम हर वीक
इस सेशन में आते हैं तो कई बार मन में हमें फिर से अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है कि हम क्यों सेशन करते हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो उसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं ABCD 4 बातें हैं। तो ए से क्या हो सकता है? आत्मा है नहीं, आत्मा तो अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, अटेंशन, तो आत्मचिंतन। बहुत अच्छे। ये तो जो हमने सोचा उससे भी अच्छा आपने बताया। हमने अवेयरनेस सोचा था कि अवेयरनेस बहुत अच्छा है, अटेंशन बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं एजेंडा फॉर द वीक। बाबा हमें मुरलियों से एजेंडा देते हैं कि आपको क्या करना है इस वीक में। सो वी गॉट एजेंडा फ्रॉम द अव्यक्त मुरलीज वीकली एजेंडा। जैसे कंपनीज में भी मीटिंग होती है ना कि मंडे को मीटिंग हुई कि पूरी वीक में अब क्या करना है, ऐसे ही हमारी भी एक वीक में बाबा से मीटिंग हो गई कि बाबा कहते हैं पूरी वीक में क्या करना है, ये तुम्हें सारा मिल गया। और बी से क्या होगा? बी से क्या होता है? एनी आइडियाज? बी से बाबा, बिंदु और बेहद। हाँ, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि हमें हर वीक ये मौका मिलता है बैलेंस को चेक करने का। बैलेंस के भी 2 मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि हमारे पुरुषार्थ में सारी बातों का बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम ज़्यादा स्नेह की तरफ झुक गए हैं तो शक्ति स्वरूप है कि नहीं है। ज़्यादा शक्ति स्वरूप बन गए हैं तो स्नेही मूर्त है कि नहीं है। ये सारा बैलेंस में आता है। दूसरा बैलेंस होता है अपना जमा का खाता। वो हमें चेक करने का मौका मिलता है कि हमारे गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, उनका बैलेंस कितना है। इस तरह से सी से क्या हो सकता है? चेक करना। चेकिंग। यस। चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज। constant consistency, राइट। ये भी बहुत अच्छा। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग व्हाट? इमोशंस। चीटिंग हो रही है। भाई जी आपने पूछा ना समय कौन सा चल रहा है, तो भी याद आया कि अचानक का समय चल रहा है। अचानक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कनेक्शन। हाँ, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं हाँ कनेक्शन भी अच्छा है। क्लैरिटी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमें पता है और हम उसी हिसाब से चलते रहते हैं जितना हमें थोड़ा सा पता होता है। लेकिन जब हम वीकली अव्यक्त मुरलियों का सेशन या कोई भी सेशन अटेंड करते हैं इस तरह का, तो हमें क्लैरिटी मिलती है एग्जैक्टली। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि संपूर्ण स्टेज की क्या क्या निशानियां होंगी। बाबा ने उसमें 8-10 बातें बताई हैं। बाबा ने एक मुरली में बताया है कि सर्व समर्पण माना क्या क्या, उसमें भी 8-10 बातें हैं। फरिश्ते का बाबा ने बताया, राज ऋषि का बाबा ने बताया, बेहद के वैराग्य का बताया। तो अब सोचो कितनी क्लैरिटी हमें मिलती है। जो बातें पता है उसमें और क्लैरिटी आती है। और डी से क्या होगा? ड्रामा। नहीं, आप इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए जो फ्लो चल रहा है, हमें सेशन से क्या मिलता है? डायरेक्शन। वाह, क्या बात है। फिर तो आपने थॉट रीड कर लिया, अच्छा है। डायरेक्शन मिलती है हमें कि वो काम करना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है। डी से कुछ और भी हो सकता है? डिजाइन करना है, डिटैच। प्लान को डिजाइन करना है। हाँ, ये भी कर प्रेरित करना और डिसीजन लेना। राइट। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें क्या करना है। दृढ़ता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं ये भी कर सकते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। तो ये हम सिंपल सा फार्मूला अपने मन में याद रखेंगे हर सेशन अटेंड करने से पहले भी, उसके बाद भी। ABCD। एजेंडा क्या है, बैलेंस किन बातों का है, क्लैरिटी किन बातों में आई, चेक क्या करना है, चेंज क्या करना है,
और हमारी अब डायरेक्शन क्या है, जहाँ जाना चाहिए क्या हम वही कर रहे हैं, जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग।